तो आज मैं आपके साथ अपनी मोस्ट फेवरेट मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने सूजी का हलवा बनाया था, आपने उस पर इतना सारा प्यार शो किया, उसके लिए आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू यू ऑल। बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपके लिए इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो आज जो मैं आपके लिए हलवा लेकर आई हूँ ना, इसका टेक्स्चर भी बाकी हलवों से बहुत ही डिफरेंट है और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें आए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस हलवे के लिए ना आपको बहुत ही मिनिमल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, गिन के आपको 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसी में ये इतना डिलीशियस रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप भर के सूजी, जिसको मैंने पहले से अच्छे से सीव कर लिया था, यानी कि छान लिया था। फिर 1 कप हम दूध ले लेंगे, 1 कप हम इसमें घी का यूज़ करेंगे क्योंकि हलवे घी में ही बहुत अच्छे बनते हैं, और 1 कप ही हम इसमें जो दाने वाली शुगर होती है ना वो ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सूजी है ना उसको दूध में डिप करके रखेंगे। तो 1 कप सूजी में मैंने सिर्फ 1 कप ही दूध ऐड किया है। तो जैसे ही आप सूजी में दूध ऐड करेंगे ना, तो सूजी ना फ़ौरन से जो दूध है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और पेस्ट सा रेडी हो जाएगा। तो मतलब मज़ीद हमने इसमें दूध नहीं ऐड करना, बस इतना ही हमने इसको ऐड करना है। अब इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें और मिक्स करके फिर हम इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के लिए आपने इसको मस्ट रेस्ट देना है। इससे ये होगा कि सूजी ना अच्छे से फूल जाएगी। ठीक आधे घंटे के बाद यानी कि 30 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि जो टेक्सचर है ना सूजी का वो इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम एक सिल्वर की कढ़ाई ले लेंगे। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप सिल्वर के बर्तन में ये वाला हलवा बनाएं, तो आपको रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अगर सिल्वर नहीं है तो आप फिर जो भी बर्तन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कढ़ाई में 1 कप घी ऐड कर देंगे। तो अगेन मेक श्योर कर लेना है आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना, घी में ही आपने हलवा रेडी करना है। घी आप देसी घी भी ले सकते हैं या जो पैकेट्स में आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही घी गर्म होना स्टार्ट हो जाए आप इसमें ऐड कर दें 1 से 2 सब्ज़ इलायची के दाने। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। अब मीडियम फ्लेम आपने कर देनी है और मीडियम फ्लेम पर आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह स्टर कर लेना है। 1 से 2 मिनट स्टर कर लेने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम से लो कर लेना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इस तरह चम्मच हिलाते रहना है। एक साथ पानी ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ जो घी है वो सारा उबल के आपके ऊपर आ सकता है। तो जब कुकिंग करनी हो तो साथ साथ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। जैसे ही पानी थोड़ा सा मिक्स हो जाए मीडियम फ्लेम अगेन कर लें और 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है ताकि चीनी अच्छे से कैरामलाइज हो सके। जैसे ही 5 से 6 मिनट गुजरेंगे आप देखेंगे कि चीनी इस तरह कैरामलाइज हो जाएगी और इस तरह ब्राउन सा कलर इसका हो जाएगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने सूजी का पेस्ट रेडी किया था। फ्लेम को आपने यहाँ पर पहले लो करना है और फिर लो फ्लेम पर आपने इसमें सूजी का जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देना है। तो पेस्ट ऐड करके आपने अगेन जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है। अब मीडियम फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट है कि आप जब इसकी मिक्सिंग करेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो चीनी है वो बहुत हार्ड सी हो रही है, उसके बहुत सारे गुठलियाँ यानी कि लम्प्स बन रहे हैं। तो पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब कंटिन्यूसली आप इसको स्टर करते रहेंगे तो सूजी और चीनी बहुत अच्छे से आपस में कंबाइन हो जाएगी। तो देखें 5 मिनट गुजर गए हैं, आप देखेंगे कि जो हलवे का टेक्सचर है ना कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस स्टेज पर आपने इसमें 1 कप भर के मिल्क ऐड कर देना है और अब मीडियम फ्लेम कर देनी है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यूसली स्टर करना है। ये जो आपको सारे बड़े बड़े से लम्प्स नज़र आ रहे हैं इनको आप साथ साथ इस तरह चम्मच से रिमूव करते जाएँ और मिक्स करते जाएँ। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हुए हैं, हलवे का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है और जो टेक्सचर है वो भी आपके सामने है। तो अब बस मज़ीद हमने इसको इतनी देर के लिए कुक करना है कि जो हलवे का कलर है वो डार्क ब्राउन सा हो जाए और हलवा घी भी छोड़ दे। अभी प्रॉपर इसने घी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो आपका हलवा है वो इस टेक्सचर में आ जाएगा।
कलर भी इस तरह लाइट ब्राउन सा हो जाना चाहिए। बस अब आप फ्लेम को यहाँ पर कर दें ऑफ। तो तैयार है हमारा बहुत ही दानेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा मखड्डी हलवा। अगर आप इसका और भी स्मूथ टेक्सचर चाहते हैं ना, तो आप इसमें 1 कप और दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसका यही बेस्ट टेक्सचर है। हलवा इसी तरह ही होना चाहिए, तो मैंने दूध और नहीं ऐड किया। तो ये बहुत ही दानेदार और बहुत मज़े का रेडी होता है। रेसिपी आपने भी ट्राई करनी है। और आप इसको अगर नट्स के साथ सर्व करना चाहते हैं तो ऊपर थोड़े से ड्राई नट्स ऐड कर दें। तो आई होप कि आपको ये मिनटों में बनने वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी मस्ट प्रेस करें ताकि जो रेसिपी मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।